लेक्चर 3 में हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इससे पहले वाले लेक्चर 2 में हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के कौन कौन से फीचर्स हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की, यानी कि समस्याओं की। भारतीय खेती के समय कौन कौन सी समस्या होती है। जो सबसे बड़ी समस्या इंडियन किसानों को है लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खेती के सामने कि इंडियन फार्मर के सामने जो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन मतलब सिंचाई, भारत के लोगों के पास सिंचाई के लिए अच्छी सुविधा या फिर स्थायी सुविधा नहीं है। या तो ये खेतों रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं इरिगेशन के लिए, या फिर ये जो है कैनल पर डिपेंड करते हैं और कैनल पे छोड़े गए पानी पर डिपेंड करते हैं। यानी इनके पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन बहुत ही कम है, जिसके कारण वो खेतों में अच्छे से सिंचाई नहीं कर सकते, और सिंचाई नहीं होने के कारण उनकी जो है प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरी बात, रेन वाटर पर सबसे ज़्यादा निर्भर होने के कारण कभी कभी वहाँ पर बारिश की समस्या, बाढ़ की समस्या आ जाती है, और कभी कभी सूखा भी ड्रॉट भी पड़ जाता है। ऐसे में इंडिया की एग्रीकल्चर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली जा रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया के जो फार्मर्स है वो कहते हैं गरीब है। डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस, डिफिशियंसी ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब होता है वित्त की भी। इंडिया के फार्मर के पास खेती करने के लिए पैसों की कमी होती है, पूंजी की कमी होती है, और पूंजी की कमी को जब खेतों में बुवाई का समय होता है तो उनके पास पिछले फसल का इतना पैसा नहीं होता है कि बुवाई में लगा सके। ऐसे में उनको कहीं ना कहीं से, जैसे महाजन हो गया या बड़े साहूकार होते थे या बड़े सेठ होते हैं उसी गांव के, उनसे पैसा उधार लेना पड़ता है और उन पर उधारी का ब्याज अधिक होता है। ऐसे में वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस का सही जुगाड़ नहीं करते। अगर उनको मिल भी जाता है तो इतना अधिक ब्याज होता है कि उसका ब्याज भरते भरते उसका दम निकल जाता है और डेवलपमेंट पे वो ध्यान नहीं देता है। थर्ड प्रॉब्लम है कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक, कन्वेंशनल आउटलुक मतलब होता है परंपरावादी विचारधारा। यहाँ आज भी इंडिया के गांव के जो एग्रीकल्चर फार्मर होते हैं उनकी विचारधारा कन्वेंशनल है, उनकी पुरानी सोच रखते हैं। उनके पास इतनी सोच नहीं है, वो समझ नहीं पाते कि जो न्यू टेक्निक है एग्रीकल्चर वो अपनाया जाए। वो उसको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि वो उतने ज़्यादा जागरूक नहीं होते, कन्विंस नहीं होते हैं। देन उनकी इसी विचारधारा के कारण जो न्यू टेक्निक का प्रवेश गाँव में और खेतों में नहीं हो पाता है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्मॉल एंड स्टार्टेड होल्डिंग। ये मैंने फीचर्स में बात किया था कि इंडिया की एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इंडिया के जो फार्मर है, फार्मर के पास छोटे छोटे खेत हैं, स्मॉल साइज के, और जो है भी जिसका ज़्यादा खेत है वो टुकड़ों में बटे हुए, कुछ यहाँ पर है, कुछ वहाँ पर है, किसी दूसरी जगह पर है। ऐसे में उनको खेती करने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर इकट्ठा एक जगह खेत होता है तो बड़ी मशीन का प्रयोग करके खेती किया जा सकता है, लेकिन खेतों का अगर छोटा होगा, स्मॉल होगा, देन ऐसे में बड़ी मशीनों का उपयोग करना भी संभव नहीं हो पाता है। पॉइंट नंबर 5, एक्सप्लॉयटेटिव एग्रारियन रिलेशंस। अब क्या है, अब एक्सप्लॉयटेशन एग्रीगेशन रिलेशन का मतलब होता है कि जो लैंडलॉर्ड होता है, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो लैंडलॉर्ड होता है और टेनेंट्स होता है, इनके बीच में कभी भी मधुर संबंध नहीं होते हैं। लैंडलॉर्ड अधिक से अधिक रेवेन्यू वसूलना चाहता है, जबकि टेनेंट के पास इतना पैसा नहीं बचता है कि वो अच्छे और नए तरीके से खेती को कर सके। तो इस कारण से जो है उनकी खेतों का डेवलपमेंट नहीं हो पाता।
और आए दिन इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, जिनका निपटारा करते करते जो है ये लोग खेतों के विकास पर ध्यान नहीं देते हैं। और लास्ट है लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। अब इंडिया की जो भी प्रोडक्टिविटी है, इंडिया का जो भी प्रोडक्टिविटी है, चाहे एक्सपोर्ट के रिलेटेड हो या फिर जो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, तो ऐसे में जो भी इंडिया की प्रोडक्टिविटी है उसके लिए पर्याप्त मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यानी कि खेत जो किसान जो है अपनी जो प्रोडक्टिविटी है, अपने आउटपुट को कहाँ बेचे, उसके लिए पर्याप्त सही ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग की सुविधा नहीं है। यानी कि उनके जो प्रोडक्ट है उनको बाजार में किस तरह पेश किया जाए, उनके पास इतनी समझ नहीं होती है, ना ही मंडियों की बहुत ज़्यादा पर्याप्त व्यवस्था है। तो ऐसे में जो बिचौलिए होते हैं, जो एजेंट होते हैं, वो अधिकतम लाभ का हिस्सा बीच में से लेके चले जाते हैं और किसानों के हाथों में रियली में बहुत कम बचता है। तो ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम की ज़रूरत है ताकि किसान अपने फसलों का, अपने उत्पादों का अच्छा दाम उनको मिल सके और अच्छे से वो लाभ कमा सके, ताकि उन लाभ का प्रयोग वो खेतों के डेवलपमेंट में और अच्छे से कर सके। थैंक यू।